बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी ने अब से कुछ दिन पहले ही श्री राम को लेकर के एक बयान दिया था और उन्होंने श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया था। इसके बाद मांझी यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने सनातन धर्म पर भी सवाल खड़े किया और अब तो हद तब हो गई जब उन्होंने बिहार की एक खास जाति विशेष को लेकर के एक कड़ी टिप्पणी की और अमर्यादित और संसदीय भाषाओं का उन्होंने इस्तेमाल किया। हमारे साथ बड़ी संख्या में ब्राह्मण समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कहा यह जाता है कि सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के आधार जो हैं वो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण के विषय में यह भी कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है वो विद्वत जन होते हैं। फिर आखिर जीतन राम मांझी इस तरीके का बयान आखिर क्यों दे रहे हैं? हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। बस हम जीतन राम मांझी ने बयान दिया है, पहले श्री राम को लेकर के, फिर सनातन धर्म और अब ब्राह्मण को लेकर के, क्या कहेंगे? उनको पहले तो मुस्लिम बन जाना चाहिए, उनको मुस्लिम बन जाना चाहिए। उसके बाद में आरोप लगाए सनातन धर्म पर, हिंदुओं पर, खास करके ब्राह्मण के ऊपर। जहाँ से वो जीतते हैं वहाँ सिर्फ बावन और ब्राह्मण का ही वोट से वो जीतते हैं। उनको क्षमा मांगना चाहिए, इस पर खेद दुख व्यक्त करना चाहिए। और जितने भी बड़े बड़े नेता हैं फॉरवर्ड का या कोई भी, सब चुप है। बल्कि जितना भी फॉरवर्ड का हैं सब बड़े बड़े नेता चुप है। बिहार का जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं वो इस पे अपना स्पष्टीकरण जवाब दें। आपको लगता है बाबा कि जाति आधारित राजनीति अब हो रही है पूरे देश में और यही एक बड़ी वजह है कि मांझी जो है वो अपनी खास जातियों को गोलबंद करना चाह रहे हैं इस तरीके का बयान देकर? जाति विशेष जो है सो समाज को नष्ट करने के लिए ये किया जा रहा है। षड्यंत्र रच रहा है राजनीतिक लोग, इसमें समाज के लिए अच्छा नहीं है। क्या लगता है कि काहे चुप हैं जो नेता हैं बड़े बड़े, वो आखिर क्यों चुप्पी साधे? ये तो राजनीति का सवाल है। हम यही जीतन राम मांझी से बोलना चाहते हैं कि पहले तो जीतन राम मांझी लगाए हैं वो अपना शब्द में, तो राम का शब्द लगने से कितना ऊंचा पट होता है उन्हें खुद पता नहीं है। और ब्राह्मण पे आरोप लगा के बहुत बड़ा गलती किए हैं और आगे जाके उनका पछतावा होगा, क्योंकि वो प्रॉपर कभी भी उनका वोट गिरता है तो फॉरवर्ड क्लास से ही गिरता है। उनको लगता है कि अपना जाति पर वो निर्भय करते हैं, वो कभी ऐसा नहीं है। और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि वो अशब्द का प्रयोग किए हैं, उनके लिए वो क्षमा मांगे, क्योंकि ब्राह्मण शादी करा सकता है तो श्राद्ध भी करा सकता है, ऐसा नहीं है। लगता है भाई साहब कि सरकार को इस पूरे मामले में सामने आना चाहिए? बिल्कुल, सरकार को इस पूरे मामले में अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। और इन्होंने जीतन राम मांझी ने जो ये शब्द बेतुका बयान दिए हैं, इससे ये साफ जाहिर होता है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये कहे हैं कि संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जात। उन्होंने कभी सत्संगत में नहीं रहा, उन्होंने जिस संगत में रहा उस शब्द का इस्तेमाल किया, उस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया। पर उन्हें ये नहीं पता है कि पूरे भारत, पूरा दुनिया, भारत के लोग पूरे दुनिया में बिखर चुके हैं, फैल चुके हैं। पूरे दुनिया इस सनातन धर्म को लोहा मान रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमारा धर्म है इंसानियत और मानवता, उसके बाद कोई धर्म, कोई जात आता है। और अगर हम भारत में या बिहार में रह करके कोई नेता अगर किसी तरह से बेतुका बयान जाति विशेष पर या धर्म विशेष पर अगर देता है, इसका मतलब उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। ऐसे आदमी को कभी नेता में एक वार्ड सदस्य के लायक भी नहीं बनाना चाहिए और इसको माइनस कर देना चाहिए। तुरंत नीतीश सरकार को इसे बर्खास्त करना चाहिए, और नहीं तो फिर ये जो ब्राह्मण हैं, जो सारा दुनिया ने ब्राह्मण बनाया, हम अपने मन से ब्राह्मण नहीं बने। आप प्रणाम करते हैं, आप अदब करते हैं, तब हम आपके पास जाते हैं और आपका सम्मान करते हैं। आप फोन करके बुलाए होंगे मांझी जी कि पंडित जी आइए पूजा कराइए हमारे घर में, तब पंडित जी आपके घर में गए पूजा कराने के लिए, तब उन्होंने बोला कि आप हमें भोजन करने का टाइम नहीं है, दक्षिणा दे दो, मैं चला जाऊंगा। ये सब बात है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण आपके घर पे गया था। मांझी सुन लो, हम ब्राह्मण हैं, हम आपका अदब करते हैं। कोई ब्राह्मण नहीं कहने गया था तुम्हारे दरवाजे पे कि हमसे तुम सत्यनारायण भगवान का पूजा करा लो, या तुम अपनी शादी करा लो, या तुम अपनी श्राद्ध करा लो। तुमने जब बुलाया है तब मैंने आया है, और मुझे और जब तुमने मुझे बुलाया और जब मैं तेरे दरवाजे पे गया
तब इस तरह से तुम मुझे अपमानित करते हो। ये तुम भूलना नहीं मांझी कि तुम्हारे पास जो भी गया में वोट है, तुम्हारे घर के इर्द गिर्द हम रहते हैं, ये चेहरा पहचान लो तुम, और हमारे वोटों से तुम जीतते हो। अभी से 1 इंच अगर तुम कदम बढ़ गया तुम्हारा राजनीतिक में, तो हम अपने आप पर ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। नीति की विडंबना देखिए कि राजनीति में राजनेता कुर्सी पाने के लिए पहले तो लोगों को जातियों में बांटा और अब सनातन धर्म के साथ साथ श्री राम और ब्राह्मण के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि राम नाम ही एक आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। लिहाजा जो भी यहाँ पर ब्राह्मण लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि सबसे पहले तो जीतन राम मांझी को अपने नाम के आगे से राम हटाना चाहिए। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।